ओवरलोडेड स्कूली वाहनों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई आरंभ हो चुकी है। डीटीओ ने ऐसे वाहनों के धरपकड़ का आदेश दे दिया है। विभिन्न स्कूलों के बच्चों को घर से स्कूल लाने और फिर घर तक पहुंचाने वाले ऑटो एवं वैन चालक ज्यादा कमाई के लिए बच्चों को क्षमता से अधिक लेकर चलते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। डीटीओ संजय पे कुजूर ने कहा कि अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। है कि स्कूल बसेस तो यहाँ बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उनको टेम्पो, मारुति वैन इत्यादि में स्कूल भेजा जाता है। और ये आप लोग भी जानते हैं कि इसमें क्षमता से बहुत ज़्यादा बच्चे बैठते हैं, जिसके कारण दुर्घटना होने की संभावना रहती है। पेपर और आप लोगों के माध्यम से बार बार ये न्यूज़ भी आते रहा है कि दुर्घटना हो रही है। इसी के तहत हम लोग अभी अभियान चला रहे हैं। कल भी चला था, आज भी चला है। इस पे जितने भी टेम्पो या वैन में या टाटा मैजिक में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जा रहा है, उसको पकड़ करके हम लोग फाइन कर रहे हैं। और आइंदा ये किस तरह से ये रुके, इसके बारे में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कितना क्षमता होना चाहिए? देखिए, हर एक गाड़ी का अलग अलग क्षमता होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा और छोटा का अलग अलग। जैसे टेम्पो में पीछे मात्र 3 आदमी को बैठाना है। चलिए, छोटा बच्चा अगर है तो ठीक है, 4 तक बैठा है तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ये अक्सर देखा जा रहा है कि उस पर 8 से 10 बच्चा तो बैठे रहता है। उसके बाद पीछे भी उनको ये लाद करके ले जाया जाता है। तो ये सब चीज़ को हम लोग रोकने के लिए ये अभियान हम लोग कर रहे हैं। ये अभियान जारी रहेगा। और स्कूल बसेस के बाद हम लोग जो जनरल जो टेम्पो में ओवरलोडिंग होता है उसका भी हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अंडर एज लड़के बिना लाइसेंस का टेम्पो वगैरह चलाते हैं। तो इनको हम लोग स्ट्रिक्टली हम लोग रोकेंगे। नए कदमा थाना प्रभारी रास बिहारी लाल ने कहा कि उन्हें लोगों का सहयोग मिला तो वे क्षेत्र में अच्छा काम कर दिखाएंगे। कदमा थाना वैसे तो थाना प्रभारियों के लिए अनलकी माना जाता रहा है। यहाँ कोई भी थानेदार ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता है। इसके कारण तो कई हैं। नए थाना प्रभारी रास बिहारी लाल ने पदभार ग्रहण कर लिया है। न्यूज टाइम से वार्ता में उन्होंने जनता से सहयोग की अपील की है। आने से बहुत बढ़िया लगा है और लोगों को हम ऐसे देंगे कि प्रशासन को मदद करें और अपराधियों के साथ सख्ती से हम निपटेंगे। और हमारा काम करने का तरीका अलग है। हम मैंने काम करेंगे, उसके बाद देखेंगे लोग 2.5 महीना 2 महीने रहते हैं। मैंने इस तरह का कुछ होता होगा तो हम आए हैं नए, देखते हैं क्या हो सकता है। पब्लिक का सहयोग नहीं मिलता है, क्या होता है, कुछ त्रुटि होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आयोजित कार्यशाला में बच्चों से संबंधित हिंसा व अपराध के लिए कानूनों की जानकारी दी गई। यूनिसेफ झारखंड महिला सोसाइटी एवं जिला विधिक प्राधिकार के द्वारा बुधवार को आयोजित कार्यशाला में लोगों को बताया गया कि बच्चों के खिलाफ होने वाले हिंसा, उत्पीड़न, अत्याचार से संबंधित क्या क्या कानूनी प्रावधान है। इस अवसर पर जिला विधिक प्राधिकार के प्रमुख अधिवक्ता राजेश कुमार एवं सीडीपीओ संध्या रानी भी मौजूद थी। आज यूनिसेफ झारखंड महिला समाख्या सोसाइटी और डीएलएस के संयुक्त तत्वावधान में हम लोगों ने अपने जिला के पैरालीगल वॉलंटियर्स की एक ट्रेनिंग रखी है, जिसका मूल उद्देश्य है एंड वायलेंस अगेंस्ट चाइल्ड। मतलब बच्चों से संबंधित जो भी अपराध हो रहे हैं, जो भी हिंसा हो रही है, उसको रोकने के लिए जो जो कानून बने हैं उन कानूनों की जानकारी हम दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए बच्चों को लाभान्वित करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो स्कीम चलाई जा रही है, उसकी जानकारी हम लोग दे रहे हैं। चाइल्ड मैरिज क्या है, कैसे उसको रोका जाए, कौन इसमें अपराधी होंगे, क्या सज़ा होगी, इस बारे में बात बताया जा रहा है। पॉक्सो एक्ट जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल एब्यूज़ की बात है हम कर रहे हैं। ये जो एक नया कानून है 2012 का, इस कानून के दायरे क्या हैं, किस पे लागू होता है, कौन संज्ञान लेगा, इन सारे बिंदुओं पर हम अपने पैरालीगल वॉलंटियर्स को जानकारी दे रहे हैं, ताकि ये विभिन्न ब्लॉक से आए हुए, विभिन्न पंचायतों से जुड़े हुए जो लोग हैं, स्थानीय स्तर पर इन कानूनों की जानकारी लोगों को दे सकें। बागबेड़ा में फ्लाई ऐश से लोगों को हो रही परेशानी की शिकायत लेकर जेएमएम जिला अध्यक्ष समाहरणालय पहुंचे। बागबेड़ा स्थित हरहर गुट्टू, सोमाई, झोपड़ी आदि क्षेत्रों में इन दिनों हो रही फ्लाई ऐश डंपिंग से ग्रामीण काफी परेशान हैं। उनके स्वास्थ्य पर तो प्रतिकूल असर पड़ ही रहा है, साथ ही फसल भी प्रभावित हो रहे हैं।
जेएमएम जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन ने इसकी शिकायत उपायुक्त से की है। समाज झुपड़ी का बीचों बीच गांव में जो फ्लाई गिरा रहा है, कुछ असामाजिक तत्व या सरकारी पदाधिकारी मिल करके जो गांव के लोग विरोध करने के बावजूद भी वहाँ फ्लाइस गिरना बंद नहीं हुआ। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा एक प्रतिनिधिमंडल डीसी साहब से मिल करके उसको रोकने का काम करेंगे, क्योंकि ये फ्लाई एस जो है ये पावर प्लांट का फ्लाई एस है। इस फ्लाई एस में कई तरह की बीमारियाँ फैलती है। खेत का तो सवाल है, जिस खेत से जिस नाला से पानी गुजर जाएगा उस नाला से जो यूज करेगा, इंसान हो चाहे जानवर हो चाहे मेढक हो चाहे कोई भी हो, और साला सबको मरना ही है। इसलिए और उससे जहरीला उत्पन्न होता है वहाँ का पानी से, उस ऐस के पानी से। इसलिए आज हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से इसका अविलंब बंद कराया जाए, जिसका हम लोग देंगे। कदमा भाटिया बस्ती की रहने वाली नवब्याता को दहेज लोलुप ससुराल वालों ने प्रताड़ित कर बाहर निकाल दिया है। भाटिया बस्ती यमुना पथ की रहने वाली काजल गुप्ता का ब्याह 29 मई 2014 को हजारीबाग में संतोष कुमार से हुआ, मगर शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। काजल ने बताया कि उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया है। नया शादी हुआ है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ शादी का, और शादी के कुछ दिनों बाद से ही मेरे पति मेरे सास सब परेशान करना स्टार्ट कर दिए। किस बात को लेके? पैसा मांगते हैं सर। कितना? 3 लाख रुपया मांगते हैं। कहाँ रहते हैं आप? हम यहाँ जमशेदपुर में रहते हैं। मेरी शादी हजारीबाग में हुई है। हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन मेरे से बोल के शादी किया कि मेरा हस्बैंड भी जो काम करते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते हैं, झूठ बोल के शादी किया गया है। वो काम पे जाना नहीं चाहते हैं, और मेरे जो भैंसुर है उनको परेशान करते रहते हैं। इस समय हजारीबाग थाना में रिपोर्ट किया आप लोगों ने? नहीं, हजारीबाग थाना उन लोगों का पहुँच बहुत दूर तक है, और वो बोलते हैं उनके तीनों जमात जो काम करते पुलिस में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हजारीबाग थाना नहीं गए? नहीं। कहाँ आए आज? हम अभी कदमा थाना में आए हैं। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। वरिष्ठ नागरिकों ने प्रताड़ना को बंद किए जाने को लेकर जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। वरिष्ठ नागरिक परिषद के सदस्यों ने विभिन्न मांगों के समर्थन में डीसी को ज्ञापन सौंपा, जिनमें प्रमुख है घरों में परिवार वालों द्वारा बुजुर्गों को प्रताड़ित किया जाना। उन्होंने प्रशासन से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। जो समस्या है उसके संबंध में हम लोग मांग रखते हैं, और गोविंदपुर में गोवर्धन पार्क के सौंदर्यीकरण के संबंध में भी बातचीत किए हैं, ताकि जो है वहाँ पर वृद्ध लोगों के लिए एक पार्क हो और उसमें सुबह में लोग वॉकिंग कर सके। साथ साथ हमारे यहाँ कोई वृद्धाश्रम वृद्धों के लिए कोई हॉल नहीं है जहाँ पर वो बैठ करके अपने मनोरंजन कर सके या समस्या का समाधान कर सके। दूसरी एक मेडिकल फैसिलिटी, उस हॉल में एक मेडिकल डॉक्टर रिप्रेजेंट रहना चाहिए, ताकि उनकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उसका निराकरण हो सके। वरिष्ठ नागरिक सरकार झारखंड सरकार की तरफ से बनाई हुई बिल्डिंग है, जिसमें कि हम लोगों का कार्यालय है, और उस कार्यालय के अंदर जो समस्याएं हैं वरिष्ठों की, वो मुख्यतः एसडीओ साहब के द्वारा ही उसका निष्पादन हो सकता है, और इन्हीं को यह अधिकार है कि वरिष्ठों की समस्या को देखें और उसका निदान निकालें। क्या समस्या में? समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की यह है कि वरिष्ठों के द्वारा वरिष्ठ जो प्रताड़ित हो रहे हैं अपने आप परिवारों के अंदर, उससे जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है बच्चों के द्वारा, ये समस्याएं इतनी जटिल हो गई है कि थाना पुलिस तक का नौबत आ रहा है, जिसके लिए हम इनसे अनुरोध करने आए थे कि आप इस समस्या पर निदान करें और हम लोगों को सहयोग करें, ताकि आने वाले दिनों में हम वरिष्ठ जो हैं शांति और आनंद से अपनी जिंदगी जी सकें। ग्रेजुएट कॉलेज में लीडरशिप पर आयोजित कार्यशाला में पूर्व मुख्य सचिव जेबी तुबिद मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने अपने संबोधन में छात्राओं को अपने अंदर मौजूद लीडरशिप क्वालिटी को निखारने के गुर बताया। अपने दिमाग में रखा, एग्जाम दिया, and today's gynecology that is the Pakistan Medical College, और जो हमारी इंडिया एसोसिएशन है। बुधवार से विभिन्न कॉलेजों में पीजी पार्ट 2 के लिए परीक्षाएं आरंभ हो गई हैं। गर्मी के छुट्टियां खत्म होने के साथ ही पीजी पार्ट 2 की परीक्षाएं आरंभ हो गई हैं। करीम सिटी कॉलेज में बुधवार से आरंभ हुई परीक्षाएं 7 जुलाई तक चलेगी। यहाँ कुल 920 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हैं और कुल 17 कमरों में परीक्षाएं चल रही हैं।
कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए हर संभव तैयारियां की गई हैं। पीजी पार्ट 1 का एग्जामिनेशन चल रहा है, पार्ट 2 का तो लगभग 920 स्टूडेंट्स जो है वो एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं और लगभग 17 कमरों में एग्ज़ामिनेशन चल रहा है। बड़ी ढंग से एग्ज़ामिनेशन हो रहा है, फ्री एग्ज़ामिनेशन एंड फेयर एग्ज़ामिनेशन। कब से कब तक चलेगा एग्ज़ाम? ये 17 तारीख से शुरू हुआ है, आज से शुरू हुआ है और 7 जुलाई तक जाएगा ये एग्ज़ामिनेशन। सब कदाचार मुक्त परीक्षा, उसके लिए क्या तैयारी है आपके पास? देखिए हमारे करीम सिटी कॉलेज में तो कदाचार मुक्त ही एग्ज़ामिनेशन होता है और उसके लिए तैयारी क्या करना है, हम लोग अलर्ट माने ये है कि बच्चों को हर तरह की सहूलत दे रहे हैं। बिजली है, पानी है, पंखा है, सफाई है और बच्चे भी एग्ज़ामिनेशन अच्छे ही दे रहे हैं। अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है और कदाचार मुक्त ही एग्ज़ामिनेशन हमारे यहाँ होता है। डीबीएमएस इंग्लिश स्कूल में आईसीएसई और आईएससी में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए कदमा स्थित डीबीएमएस इंग्लिश स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के तहत वैसे छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने हाल ही में संपन्न आईसीएसई और आईएससी परीक्षाओं में न सिर्फ बेहतरीन अंक अर्जित किया बल्कि स्कूल का नाम भी रोशन किया। प्राचार्य रजनी शेखर ने उन्हें शाबाशी दी और पुरस्कृत भी किया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मानगो में किड्स नेशनल प्ले स्कूल की शुरुआत की गई है, जिसमें बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाने की उत्तम व्यवस्था है। मानगो में किड्स नेशनल प्ले स्कूल का उद्घाटन हुआ। स्कूल के प्राचार्य आसिफ महमूद ने बताया कि क्षेत्र में इस तरह के स्कूल का अभाव था। यहाँ आधुनिक तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जिससे उनका मानसिक एवं बौद्धिक विकास होगा। देखते ही ये हमारा जो स्कूल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके मुख्य अतिथि आसिफ महमूद जो महलिन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और हमने स्कूल इसलिए इस एरिया में खोला है कि इस पे देखते हमने काफ़ी वॉच करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे फुल एक्टिविटीज़ बेस्ड स्कूल नहीं है यहाँ पे, जिसकी वजह से हमने एक फुल्ली मतलब एक्टिविटीज़ बेस्ड मैंने स्कूल ओपन किया है, जो बच्चे को काफ़ी मदद करेगा, बच्चे को आसान तरीके से पढ़ने में मदद करेगा। और हमारे कुछ बच्चों जो गरीब बच्चों लोग, उनके लिए भी कुछ मेरे पास फैसिलिटीज़ है। अगर हमारी सरकार मदद करेगी तो हम भी उसमें आगे बढ़ के लोगों का जो गरीब वैसे बच्चे हैं उनकी मदद करें।